उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में विधायक रघुवीर सिंह यादव का काफिला उस दिन दोपहर बाद लखनऊ से वापस लौट रहा था। विधानसभा सत्र के बाद कई मीटिंग्स, मंत्रियों से मुलाकातें और कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर करवाने के बाद अब वे अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उनके काफिले में कुल 5 गाड़ियां थी। आगे वाली सफेद स्कॉर्पियो में 2 सशस्त्र गनर, पीछे वाली इनोवा में उनके पीए और कुछ स्थानीय कार्यकर्ता, बीच में उनकी काली फॉर्च्यूनर जिसके आगे पीछे लाल नीले झंडे लहरा रहे थे, और सबसे पीछे एक और स्कॉर्पियो जिसमें उनके सुरक्षा गार्ड और सामान था। रघुवीर सिंह पिछले 10 साल से लगातार विधायक चुने जा रहे थे। उनके चाचा कैबिनेट मंत्री हरिकेश सिंह यादव प्रदेश की राजनीति में काफी प्रभावशाली थे। इसी रिश्ते की छत्रछाया में रघुवीर की सारी अकड़ और रवैया था। लोग उन्हें मंत्री जी के भतीजे कहकर बुलाते थे और वे इस संबोधन को बहुत पसंद करते थे। आज भी उनकी फॉर्च्यूनर की छत पर लगा झंडा हवा में लहरा रहा था, जैसे वो चीख चीख कर कह रहा हो कि रास्ता खाली करो, महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर दोपहर के करीब 2:30 बजे का वक्त था। सूरज अभी भी तेज था, लेकिन सर्दी की हल्की हल्की ठंड हवा में घुली हुई थी। हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य था। ट्रक, बसें, कुछ कारें और बाइक वाले। तभी दूर से एक लंबा काफिला नजर आया। हरे रंग के आर्मी ट्रक, जिप्सी और कुछ कवर वाली गाड़ियां एक लाइन में चल रही थी। आगे पीछे 2-2 मोटरसाइकिल सवार सैनिक रोड क्लियर कर रहे थे। ये 11वीं राजपूताना राइफल्स की एक यूनिट थी जो वार्षिक फील्ड एक्सरसाइज के लिए जा रही थी। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय राठौर आगे वाली जिप्सी में बैठे थे। आर्मी का काफिला बाई लेन में व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। स्पीड लगभग 60 से 65 किमी घंटा। सैनिकों की ड्रेस, ट्रकों पर लगे तिरंगे और यूनिट के साइन बोर्ड, सब कुछ अनुशासित और गर्व से भरा हुआ लग रहा था। रघुवीर सिंह की फॉर्च्यूनर अब आर्मी काफिले के ठीक पीछे आ गई थी। उनके ड्राइवर रामलखन ने पहले ही हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। साहब, आगे आर्मी का काफिला है, रामलखन ने आईने में देखते हुए कहा। तो क्या हुआ? हमारा भी सरकारी काम है, इनको बोलो रास्ता दे, रघुवीर ने गुस्से से कहा। वे पीछे की सीट पर बैठे मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। हाजी मंत्री जी, सब ठीक है, बस थोड़ा ट्रैफिक है। अरे ये आर्मी वाले भी ना। रामलखन ने गाड़ी को दाईं तरफ ले जाकर ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन आर्मी का आखिरी ट्रक बड़ा था और स्पीड भी स्थिर। दूसरी बार कोशिश की तो ट्रक के ड्राइवर ने हल्का सा ब्रेक मारा और गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ दिया, साफ संकेत कि ओवरटेकिंग नहीं करने देंगे। रघुवीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने खिड़की नीचे की और चिल्लाए, ए ड्राइवर, रास्ता दे, हमारे चाचा मंत्री हैं, मंत्री हरिकेश सिंह यादव, समझे? आर्मी की जिप्सी में बैठे कर्नल अजय राठौर ने ये आवाज सुनी। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, रुक जाओ जरा। जिप्सी धीरे धीरे स्पीड कम करने लगी। पूरा आर्मी काफिला भी धीमा हो गया। रघुवीर की फॉर्च्यूनर अब बगल में आ गई। कर्नल ने खिड़की से सिर निकाला। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, सर, ये नेशनल हाईवे है, हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। पूरा रूट पहले से क्लियर करवाया हुआ है, कृपया पीछे रहिए। रघुवीर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मोबाइल बंद किया और फिर चिल्लाए, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं विधायक हूं, जनता का प्रतिनिधि, और तुम सिपाही हो। रास्ता दो वरना देख लो। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, जनता का प्रतिनिधि होने का सम्मान है सर, लेकिन यहां रास्ता देने का फैसला ट्रैफिक नियम और सुरक्षा के आधार पर होता है। हमारा काफिला एक साथ चल रहा है, आप चाहें तो पीछे रहकर सुरक्षित चल सकते हैं। रघुवीर ने रामलखन से कहा, चल आगे, इनको दिखा दो कौन है असली ताकत। रामलखन ने हिचकिचाते हुए एक्सीलरेटर दबाया। फॉर्च्यूनर तेजी से आगे बढ़ी और आर्मी के आखिरी ट्रक के ठीक सामने आ गई। ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। रघुवीर ने और जोर से चिल्लाया,
हटाओ गाड़ी। स्थिति अब खतरनाक हो रही थी। ट्रक और फॉर्च्यूनर के बीच फासला महज 4-5 फीट रह गया था। टकराव होने वाला था। तभी कर्नल अजय राठौर ने अपनी जिप्सी से उतरकर हाथ दिखाया। पूरा काफिला रुक गया। कर्नल धीरे धीरे रघुवीर की गाड़ी के पास आए। उनके पीछे 2 जवान भी थे, लेकिन हथियार नीचे ही थे। कर्नल ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, सर, आपकी गाड़ी में झंडा है। वो आपकी कुर्सी और पद का प्रतीक है। लेकिन इन ट्रकों में देश का झंडा है। ये तिरंगा हर उस जवान का है जो सीमा पर खड़ा है, हर उस परिवार का है जो अपने बेटे की कुर्बानी का इंतजार करता है। ये झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, उन लाखों लोगों की आस्था है जो इसे सलाम करते हैं। रघुवीर चुप हो गए। कर्नल ने आगे कहा, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारा काफिला रुक सकता है, लेकिन तब तक आपकी गाड़ी को भी रुकना होगा, या फिर आप पीछे रहकर हमारे साथ चलें। चुनाव में जनता आपको वोट देती है, लेकिन इस हाईवे पर नियम सबके लिए बराबर है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रघुवीर के गनर भी चुप थे। उनके पीए ने फुसफुसाकर कहा, सर, वीडियो बन रहे हैं, लोग मोबाइल निकाल रहे हैं। रघुवीर ने एक बार कर्नल की आंखों में देखा। उन आंखों में न तो गुस्सा था, न अहंकार, बस एक गहरी शांति और कर्तव्यबोध। विधायक ने धीरे से ड्राइवर से कहा, पीछे हटाओ। फॉर्च्यूनर धीरे धीरे पीछे हटी। आर्मी का काफिला फिर से व्यवस्थित होकर आगे बढ़ा। कर्नल वापस अपनी जिप्सी में बैठे और हाथ जोड़कर रघुवीर को सलाम किया। रघुवीर ने भी हल्का सिर हिलाया। काफिला आगे बढ़ गया, लेकिन हाईवे के दोनों तरफ खड़े लोग, ट्रक ड्राइवर, बाइक वाले, सबने ये पूरा नजारा देख लिया था। कम से कम 15-20 मोबाइल कैमरे इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। अगले 2 घंटे में वीडियो सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हो गया। पहले स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फिर फेसबुक और एक्स पर। कैप्शन था, झंडे की ताकत देखो। विधायक साहब वर्सेस आर्मी कर्नल। देश का झंडा, कुर्सी का झंडा वीडियो में सबसे आखिरी क्लिप थी। कर्नल का वो वाक्य, आपकी गाड़ी में झंडा है, लेकिन मेरे ट्रक में देश का झंडा है। रात तक वीडियो लाखों में पहुंच गया। लोग कमेंट कर रहे थे, जय हिंद, सलाम कर्नल साहब, झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी शान है। विधायक जी को सबक मिला, आर्मी जिंदाबाद। रघुवीर सिन्हा के घर पर फोन की घंटियां बज रही थी। उनके चाचा मंत्री जी ने भी फोन किया। बातचीत छोटी थी। रघुवीर, ये क्या कर दिया बेटा? अब सुबह तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। रघुवीर चुपचाप बैठे रहे। उनके सामने टेबल पर रखा मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन से हिल रहा था। स्क्रीन पर वही वीडियो बार बार चल रहा था, और हर बार जब कर्नल का वो वाक्य सुनाई देता, उनकी आंखें नम हो जाती। उस रात उन्होंने पहली बार अपने कमरे में तिरंगे को सलाम किया। शायद पहली बार समझा कि कुछ झंडे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लहराए जाते। कुछ झंडे खून से लिखे जाते हैं, आंसुओं से संवारे जाते हैं और जान से बचाए जाते हैं। अगले दिन सुबह उन्होंने प्रेस से कहा, मैंने गलती की, मैंने पद का गलत इस्तेमाल किया। कर्नल साहब ने मुझे याद दिलाया कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, देश की सेवा में है। मैं माफी मांगता हूं। वीडियो और भी वायरल हो गया, लेकिन इस बार कैप्शन बदल गया था, झंडे की ताकत देखो, और इंसानियत की ताकत भी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।